ओम ह्रीं अरहं ळमोचिनाणं नमः श्री वृषभदेवाय। अनुपमेय भक्ति काव्य सृजेता आचार्यवर पूज्यवर श्रीवर धीवर मानतुंग स्वामी महाराज भगवान के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं और वे अद्भुत सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भगवान एक बार इन आंखों ने वीतरागता को देख लिया, फिर इन्हें किसी को देखने की कोई चाहत नहीं। जगत के सब आभूषण फीके हैं। क्या किसने प्रश्न पूछा कि दुनिया में सुंदर सुंदर अद्भुत अद्भुत आभूषण और वस्त्रों से सजी हुई मूर्तियां, सजी हुई प्रतिमाएं, सजे हुए प्रभु को देखने का भाव तुम्हारे मन में क्यों नहीं आता? तुम्हें क्यों बार बार ये नग्न दिगंबर वीतराग मुद्रा रुचती है? तो भगवान पूज्यवर मानतुंग स्वामी महाराज जवाब देते हुए कहते हैं कि सुनो, श्लोक नंबर 12। अद्वितीय अद्भुत अलौकिक अप्रमेय सौंदर्य से युक्त हैं हमारे प्रभु। अरे जहां कहीं कोई डर है वहां अस्त्र शस्त्र हैं, जहां कोई कुरूपता है वहां पर वस्त्र हैं। ये तो परम दिगंबर हैं, महान सौंदर्य से युक्त हैं, इसीलिए तो नग्न हैं, क्योंकि इनके पास कुछ ना छिपाने को है न कोई अस्त्र शस्त्र है। जब कोई शत्रु ही नहीं है तो उन्हें कोई आवश्यकता नहीं कुछ भी रखने की, और ना ही कोई कुरूपता है, न अंतरंग में न बहिरंग में। अभ्यंतर शुद्धि से जो युक्त है, अंतरंग बहिरंग जिनका परम निर्मल है, वे ही तो वीतरागी होते। अन्यथा यहाँ नग्न दिगंबर मुद्रा धारण करना इस पंचम काल का सबसे बड़ा चमत्कार है। तो जिन्होंने उसे धारण किया उनकी दुर्लभता को यहाँ दिखलाते हुए कह रहे हैं कि उन प्रभु का परम सौंदर्य क्या है। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम निर्मा पितस त्रिभुवनैक ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समान मपरम नहीं रूपमस्ति। यही शांति राग रुचि परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। यही दुबल मात्रा है और विसर्ग है, तो यही ठीक। इसके अलावा बाकी सब शब्द सरल है। तो यही अर्थात जिन शांत राग रुचि भी, शांत राग रुचि भी, राग जिनका शांत हो गया है, ऐसे राग रहित रुचि भी अर्थात अत्यंत सुंदर परमाणु भी, परमाणुओं के द्वारा त्वम आप निर्मापितः अर्थात रचे गए हैं। कौन? त्रिभुवनैक ललाम भूत, तीन भवनों के एक
ललाम अर्थात मुकुट के, भूत अर्थात समान, तीन लोक के तिलक के मुकुट के समान हो, ऐसे हे प्रभु जिन राग से रहित शांत परमाणुओं से आपका स्वरूप निर्मित हुआ है। वे कैसे हैं? तो कह रहे हैं खलु निश्चित ही, तावंत, तावंत अर्थात उतने ही, तावंत उतने ही थे। अच्छी तरह देखो क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु एक बार वो रचना हो गई, दोबारा नहीं होगी। क्यों? तावंत निश्चित ही, उतने ही, उतने एव ही खलु निश्चित ते वे अपि भी अणवाह अर्थात अणु वे परमाणु भी, पृथ्वा पृथ्वीभ्याम अर्थात पृथ्वी पर, वे परमाणु निश्चित ही धरती पर उतने ही थे। अन्यथा क्या होता? अगर उतने नहीं होते तो क्या होता? तो कह रहे हैं यत, क्योंकि ते उनके या आपके समान, समानम अर्थात समान, अपरम अर्थात दूसरा, नहीं नहीं है, रूपम रूप अस्ति है, वैसा कोई रूप इस धरती पर है ही नहीं। अगर कोई दूसरा रूप दिख जाता तो हमें लगता कि वे परमाणु अधिक थे। न कोई रूप दिखा, न वे परमाणु थे, वे उतने ही थे, आपके रूप में समा गए, और जब आप गए तो वे सारे के सारे ऐसे विलीन हो गए कि द्वारा वैसा कोई स्वरूप की रचना हो ही नहीं। अब देखें एक एक शब्द को फिर से, यही अर्थात जिन शांत राग रुचि भी, राग जिनका शांत हो गया है, ऐसे रुचि भी अर्थात सुंदर परमाणु भी, परमाणुओं के द्वारा तुम आप निर्मापिता निर्मित हुए हैं, रचे गए हैं। त्रिभुवन एक ललाम भूत, तीन भुवन तीनों लोकों के एकमात्र मुकुट के समान, जिसे हम त्रिलोक चूड़ामणि कहते हैं, ऐसे तीन लोक के मुकुट के समान, तावंत उतने एव ही खलु निश्चित ते अर्थात वे अपि भी अणवाह अर्थात अणु पृथ्वीभ्याम पृथ्वी पर उतने ही अणु थे। क्यों? यत क्योंकि ते समान आपके समान या उसके समान, जो वो रूप था, वो जो स्वरूप था, वो जो सौंदर्य था, उसके समान, अपरम अर्थात दूसरा, नहीं नहीं है, रूपम अस्ति रूप नहीं है। जैसा रूप आपका था वैसा रूप यहाँ अब अन्य किसी का नहीं है। हे जिनेंद्र भगवान, जिन उत्तमोत्तम सुंदर परमाणुओं से आपके सुंदर शरीर की रचना हुई है, मालूम होता है कि वे परमाणु उतने ही थे, क्योंकि यदि उनसे अधिक परमाणु होते तो आपके समान सुंदर दूसरा रूप भी होना चाहिए था, परंतु आपके समान सुंदर रूप इस पृथ्वी पर है ही नहीं। अतः स्पष्ट है कि वे उतने ही थे। इसलिए हे भगवान, आप तीन लोक में अद्वितीय अद्भुत सौंदर्य से युक्त हैं, इसलिए आप अद्वितीय सौंदर्यवान हैं, क्योंकि अन्य कोई आपके समान सुंदरता को प्राप्त नहीं हुआ। वे भीतराग प्रभु कैसे हैं कि उनके शरीर की जो रचना हुई है वो एक एक अणु, एक एक अणु, एक एक परमाणु परम परम सौंदर्यता को युक्त था, क्योंकि वे
तीर्थंकर प्रकृति के उदय के साथ आए थे। तीर्थंकरत्व के निमित्त से उन्होंने जो संसार के कल्याण की पवित्र भावनाएं भाई थी, उन भावनाओं के बल पर उस शरीर की रचना के लिए ऐसे सुंदर सुंदर परमाणु एकत्रित हुए कि तीन लोक में दुर्लभतम अद्भुत अलौकिक परम सौंदर्य से युक्त दिव्य स्वरूप की रचना हुई। और हे प्रभु, वह रचना मात्र तब ही हुई है, उसके बाद वैसी रचना फिर कभी नहीं हुई। अब हमारी रचना वैसी कैसे हो? तो कह रहे हैं भक्ते सुंदर रूपम। भक्ति से सुंदर रूप की रचना होती है। भक्ति से सौंदर्य की वृद्धि होती है। इसलिए जितना जितना मन भक्ति में लगता है, उतना उतना मन सुंदर होता चला जाता है। और जितना जितना मन सुंदर होता है, उतना उतना बाहर का सौंदर्य बढ़ता चला जाता है। जितनी जितनी सौंदर्यता विचारों में आती है, उतनी उतनी सौंदर्यता बाहर से झलकने लगती है। मानतुंग स्वामी महाराज बतला रहे हैं कि सुनो, वे जब तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम बंद कर रहे थे, उस काल में उन्होंने ऐसी परम विशुद्ध भावनाएं अपने अंदर भाई थी कि उन परम विशुद्ध भावनाओं के बल पर वे ही दुर्लभतम अलौकिक अप्रमेय, जिनकी कोई उपमा नहीं, ऐसे सुंदर सुंदर परमाणु उनके पास एकत्रित हुए। और उन्होंने जाकर ही ऐसा रूप धारण किया जिसे सौधर में इंद्र निहारता रह गया और 2 आंखों से 1000 आंखें कर ली। ऐसा परम सौंदर्य जिस रूप में था, उस रूप की रचना उन्होंने स्वयं की थी, किसी और ने नहीं बनाया था। इसलिए आपको जब अपने रूप पर कभी क्या महसूस हो, हीनता महसूस हो, तो मैंने ही इसका सृजन किया है, मैंने ही स्वयं इसे बनाया है अपने भावों के बल पर। मैंने ही अपने स्वयं के परिणामों से अपने शरीर की, अपने इस जीवन की, अपने एक एक कण की रचना मैंने स्वयं की है। इसलिए मैं स्वयं उसके लिए जिम्मेदार और जवाबदार हूं। जो कुछ भी इस स्वरूप में, इस जीवन में दिखाई दे रहा है, उस सब का निर्माता मैं स्वयं हूं। कोई अन्य प्रभु, परमात्मा, माता पिता या अन्य कोई और नहीं है। माता पिता मात्र निमित्त हैं, अन्यथा संसार में अनेक संतानें उत्पन्न होती हैं। तीर्थंकर जैसी संतानें सबके यहाँ क्यों उत्पन्न नहीं होती? क्योंकि तीर्थंकरत्व अपने आप में एक विशेषता को लिए हुए है। इसलिए हे चेतनात्मा, बार बार लौटकर उन अरिहंत प्रभु के, उन वीतराग तीर्थंकर परमात्मा के अतीत की ओर निहारो और अतीत में उनका वह जन्म देखो, वो भव देखो, जब वे तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बंद कर रहे थे, जब वे दर्शन विशुद्धि आदि परम विशुद्ध भावनाएं भा रहे थे। जैसी जैसी भक्ति बढ़ रही थी, जैसे जैसे भावनाएं बढ़ रही थी, जैसे जैसे विचारों का सौंदर्य बढ़ रहा था, वैसे वैसे पुण्य कर्म की वर्गणाएं उस देह, उस आत्मा से आकर चिपकती चली जा रही थी। हमें बाहर का सौंदर्य दिखता है, अंतरंग का कारण पहचानना सीखो। एक बार उस अंतरंग कारण को पकड़ो। आज सौंदर्य है, मतलब अतीत का परिणाम सुंदर था। क्या? अच्छी तरह पकड़ो। आज सौंदर्य है तो अतीत का सुंदर परिणाम था। अतीत में कोई अच्छा काम कर कर आया है, तब आज शारीरिक सौंदर्य से युक्त हुआ है। और यदि आज शारीरिक वैचारिक सौंदर्य होगा, आज यदि विचारों की सुंदरता होगी, तो आने वाला समय हमारा अपने आप सुंदर होगा। कैसे करना सौंदर्य को बढ़ाने के लिए? तो आप अच्छी तरह आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महर्षि राज के दीक्षा का एक चित्र उठाओ। 56 साल पुराना, 57 साल पुराना चित्र आपको मिल जाएगा कहीं भी, किसी भी किताब में, विद्यालय से विद्यासागर आदि में देखो। उस चित्र को इस तरफ रखो
और 2023 का कोई एक चित्र उनका इस तरफ रखो और दोनों चित्र के बीच का अंतर देखो। दोनों चित्र को सामने रखो और दोनों चित्र के सौंदर्य का अंतर देखो। व्यक्ति वही है, लेकिन उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की चमक कितनी बढ़ गई है। अच्छी तरह नोटिस करो। अगर 50 साल 56 साल पहले किसी ने उनको देखा हो और 50 साल 56 साल बाद वही आंखें उनको देखती हो, तो उसे आश्चर्य हो जाएगा कि ये वह है ही नहीं। क्योंकि वह जो युवा विद्याधर जो 26 साल में दीक्षा ले रहे हैं, उनके शारीरिक सौंदर्य की बात कर रहा हूं मैं। अभी और कुछ मत देखो, मात्र शारीरिक कांति की बात देखो, अभी शारीरिक सौंदर्य की बात देखो। वो शरीर एक कर्नाटक के युवक का जो गेहुआ रंग है उसी से मैच करता हुआ कुछ कुछ था। और 56 साल बाद वही शरीर 2023 में आप देखो तो उसमें एक वीतरागता की परम चमक रही है। ये कहां से आ गया? ये वैचारिक सौंदर्य से आता है। 56 साल तक जो कंटिन्यू जिनेंद्र भगवान की दिन में 3 बार स्वयंभू स्तोत्र, नंदीश्वर भक्ति आदि पाठों के माध्यम से निरंतर भक्ति 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 करते करते संसार के प्रत्येक जीव का कैसे भी हो बस कल्याण हो जाए, ऐसी पवित्र भावना जिनके हृदय से प्रति क्षण बहती है, वो व्यक्तित्व विद्याधर से मुनि विद्यासागर और मुनि विद्यासागर से आचार्य विद्यासागर और आचार्य विद्यासागर से आचार्य भगवान विद्यासागर तक की यात्रा आपको दिखलाती है कि वीतरागता कैसे सौंदर्य को बिखराती है। इसलिए अगर आपको सौंदर्य चाहिए तो पहले विचारों का सौंदर्य विकसित करो। क्या करना? पहले विचारों का सौंदर्य विकसित करो, अपने मन को साफ करो। अपने मन में कभी भी एक भी क्षण के लिए भी किसी और के रूप की, स्वरूप की, किसी गलती की, किसी भी चीज की निंदा, ग्रह, घृणा कभी भी मत लाओ। पहला, सुंदर बनने का आज आपको फेयर एंड लवली दी जानी ना, तो पहली फेयर एंड लवली है कि कभी भी किसी के भी किसी भी रूप की, स्वरूप की, गलती की, अपराध की भी निंदा मुख से मत करो। कहीं चर्चा हो अपने को तुरंत उससे दूर कर लो। तुरंत एक क्षण भी नहीं लगे, अपने मन में भी भाव नहीं आए कि क्या पाप करके आया है जो ऐसी स्वरूप, ऐसा रूप, ऐसी चीज इसने पाई है। नहीं, मन में भी कभी किसी की निंदा का भाव मत करो, पहला का। दूसरा, कभी भी किसी की भी किसी भी प्रकार की दोष की, अपराध की, गलती की निंदा मुख से मत करो। और तीसरा, कभी भी अच्छी सौंदर्यता, अच्छी अच्छी बनी हुई चीजों की कभी भी उनको तोड़ने का, बिखराने का, मिटाने का, गिराने का पुरुषार्थ मत करो। कोई अच्छी चीज है, कोई सौंदर्य से युक्त चीज है तो उसे दूर हटा दिया जाए, इसे अलग कर दिया जाए, इसे मिटा दिया जाए, ऐसा भाव भी नहीं करना। तो 3 चीजें आप करो। पहला, बहुत अच्छी तरह फोकस्ड रहकर इसको करना है। माताओं ध्यान से सुनो, 1 करोड़ रुपए की क्रीम भी लगाओगे वो सौंदर्य चेहरे पर नहीं चमकेगा। जो एक दिन अपने मन में, एक दिन पूरा 24 घंटे अपने मन में किसी की बुराई ना आए तो आपके चेहरे पर वो तेज चमकेगा, जो 1 करोड़ की क्रीम से भी नहीं चमकता। और आपको विश्वास नहीं तो करके देखो। क्या करके देखो? ऐसे निर्गंत वीतरागी दिगंबर मुद्राधारी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का दिव्य दर्शन किया करो, आंखें खोलकर, आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोलकर। और देखो 56 साल से जिन्होंने नहाया ना हो, 56 साल से जिनने साबुन न लगाई हो, 56 साल से जिन्होंने क्रीम न लगाई हो, क्या वो कोई व्यक्ति ऐसे भी चमक सकता है? अगर चमक सकता है तो उसे वैचारों का वैचारिक स्नान कहते हैं। वे अपनी निर्मलता का स्वयं साधन बनते चले जाते हैं।
तो आपके लिए वो आदर्श होने चाहिए। ये वीतराग मुद्रा और उनकी दर्शन ये हमारे जीवन का आदर्श होना चाहिए। 56 वर्षों तक जो नहाया ना हो फिर भी वो ऐसे चमकता हो, उस चमक का सारी दुनिया में उस चमक की दीवानी है। हम चमक के दीवाने नहीं है, हम तो वो चमक आई कहां से उसके दीवाने हैं। क्या सारी दुनिया किसकी चीज दीवानी है? सारी दुनिया उस चमक की दीवानी है और हम हमेशा उस चमक के अंदर जो चमक रहा है उसके दीवाने हैं। वो क्या था? वो है परम विशुद्धि। तो पहला काम करो, आज से कायोत्सर्ग पूर्वक किसी की भी निंदा नहीं करेंगे। किसी की भी कैसी घटिया से घटिया कोई स्वरूप में दिखे, ध्यान से ध्यान दो, बहुत अच्छी तरह ध्यान दो। कितना भी कोई कुरूप है, वो अपने अतीत के पाप कर्म को काट रहा है, उसमें कोई हस्तक्षेप मत करो। आप कुछ नहीं कर पाओगे बल्कि अपने कुरूप का ही आश्रय करोगे। क्या कह रहा हूं? ध्यान सुनो। आप उसके रूप को, स्वरूप को नहीं बदल पाओगे बल्कि अपने ही कुरूप का आश्रय करोगे। आप स्वयं ही अपने रूप को बिगाड़ लोगे। इसलिए उसकी निंदा मन में भी मत करो और वचनों से भी मत करो। दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसे सहजता से स्वीकार करने का भाव विकसित करो। सहजता से, बस ये होता है, ऐसा ही होता है, संसार ऐसे ही चलता है। कब से चल रहा है? अनंतों काल से चल रहा है। इसलिए अनंतकालीन संसार है। हम और आपको केवल वर्तमान दिख रहा है। हमें और आपको ऐसा लग रहा है कि अभी सब कुछ घटित हो रहा है, बस आज ही सब बदल जाएगा। एक दिन में यहाँ कुछ नहीं बदलता। अगर दुनिया की कोई क्रीम किसी को गोरा करती हो तो बुंदेलखंड में भैंसों को लगवा दो। अगर कोई एक भी गोरी हो जाए किसी भी क्रीम से, तो आप लोगों को 1-1 करोड़ रुपए गिफ्ट में दिलवाए जाएंगे। कितने? 1-1 करोड़ रुपए गिफ्ट में। जो भी क्रीम बनाने वाली कंपनी है उससे कहो भैया बुंदेलखंड में बहुत सारी भैंसें हैं। भैंसें समझते ना? भैंस, गाय की जो समान अंतर आपने देखी होगी। भैंस, वो भैंस किसी क्रीम से गोरी नहीं होती। ऐसी बाह्य चमड़ी पर कितनी भी प्रकार के बाह्य उपकरण लगाने से उसकी सौंदर्यता में निखार आए, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन विचारों के सौंदर्य से जीवन में अवश्य सौंदर्य आता। इसलिए पहला काम, कभी भी किसी की भी निंदा मन से नहीं करनी। दूसरा काम, कभी भी किसी की भी निंदा वचनों से नहीं करनी, बुराई नहीं करनी। और तीसरा काम, कभी भी किसी भी सुंदर, अच्छी, व्यवस्थित बनी हुई चीज को बिगाड़ना नहीं। और चौथा काम, जो आपके पास है उसे स्वीकार करो। जो आपके पास है उसे स्वीकार करो। जो आपके पास है उसे महसूस करो। उसकी कीमत का अंदाजा लगाओ कि अभी उसकी कीमत क्या है। मतलब ऐसे, अभी आपके पास आगे के दांत में कुछ गड़बड़ है, बाकी दांत सुरक्षित हैं, ठीक है? तो आपकी जीभ क्या करती है? बार बार उस दांत की ओर भागती है जो टूटा है, ठीक है? दांत क्या कर रहे हैं? बार बार जीभ, बार बार मन, बार बार हमारा भाव उस दांत की ओर जा रहा है जो टूटा है। और वो दांत कह रहा है, रे भाई अब 31 बाकी हैं, उसकी कीमत करना सीखो, वरना एक दिन बिना दांत के हो जाओगे। बस यही उदाहरण जीवन की हर चीज में लगाओ कि जब आपको अपने जीवन की कोई भी चीज कम लगे तब अपने से हीन को तुरंत देखो, देखकर कहो मेरे पास तो यह है, बेचारा यह तो इससे भी हीन है, इसके पास तो वह भी नहीं है। जब आपको क्या कितना सुंदर उदाहरण दिया किसी ने कि जब आपको अपने पास, जब आपको लगे कि इस पार्टी में जाने के लिए अच्छे जूते नहीं हैं, जब आपको लगे कि इस पार्टी में जाने के लिए अच्छे जूते नहीं हैं और उन्हें खरीदने का पैसा हमारे पास नहीं है, तब उसी सड़क के किनारे बैठे हुए किसी एक व्यक्ति को देख लेना जिसके पास पैर ही नहीं है। तो आपको अपने पैरों की कीमत समझ में आ जाएगी। ऐसे ही जब आपको अपने शरीर के, अपने जीवन के, अपनी किसी भी वस्तु की कमी खलती हो, लगता हो
ये क्या है, तब आप अपने से हीन की ओर एक बार देखो, बस एक बार, और देखकर आप कहो, जैसे आपको लगता है हमारा घर छोटा है, तुरंत आप झोपड़ी झुग्गियों में रहने वालों को देखो। कभी कभी रात में 11 बजे 12 बजे सड़कों पर निकल कर देखो, जिनके सर पर छत ही नहीं है, तो आपको अपनी छत सुंदर लगने लगेगी। क्या आपको अपनी छत सुंदर लगने लगेगी? कम से कम मेरे पास छत है। तो एक बार कहना थैंक यू। किसको? छत को धन्यवाद, कम से कम मेरे सर पर है तो सही। ऐसे ही कभी आपको लगे कि ये रूप सुंदर नहीं है या सुंदर है, अच्छा नहीं लगता, लोगों में अट्रैक्शन पैदा नहीं करता, एक क्षण के लिए जिसकी शरीर पर कोढ़ हो गया है, जिसके शरीर की चमड़ी छिल गई है, जिसके शरीर को एक्सीडेंट में ये सारा पार्ट एक साइड का छिल चुका है, एक बार उस चमड़ी को देखो, फिर कहना मेरे पास जो है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जब आपको इन हाथों की कीमत कम लगे, इन नाखूनों की कीमत कम लगे, इस शरीर के एक भी पार्ट की कीमत कम लगे, तो बार बार उस ओर निहारो जहाँ भी कमी है, तो आपको लगेगा हमारे पास बहुत है। तो ये मंत्र आपको दिया जा रहा है। भगवान मानतुंग स्वामी कह रहे हैं वे धरती पर उतने ही थे, वे लग गए, अब वे रहे नहीं। यदि होते तो वैसी सुंदरता कहीं और देखने को मिलती, आज तक नहीं मिली, मतलब नहीं थे। तो जब आपको अपने जीवन में अभाव लगे तो उस अभाव को दूर करो। जब आपको कमी लगे तो उस कमी को दूर करना है। जब आपको लगे कि हमारी सौंदर्य में कमी है, जब आपको लगे हमारी योग्यताओं में कमी है, जब आपको लगे कि हमारे पास धन धान्य वैभव सुख समृद्धि की कमी है, अभाव के रूप में, होना नहीं होना अलग बात है, एक अभाव वस्तु होती है जो हमेशा किसी ना किसी को खटकती है। जैसे किसी के पास बिस्तर है तो नींद का अभाव है, किसी के पास भोजन है तो भूख का अभाव है। तो अभाव एक ऐसी वस्तु है जो कभी खत्म नहीं होता, कभी पूर्ण नहीं होता। इसलिए उसको पूर्ण करने के लिए इस 12वें नंबर के श्लोक को शांत भावों से वितराग भगवान का स्मरण करके और 12 बार इसका जाप करो शांति से बैठकर। यही शांति राग रुचुभि परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। और उस अनुपमेय रूप और अनुपमेय सौंदर्य से आकर्षण पैदा करो। जैसे जैसे वो आकर्षण बढ़ेगा वैसे वैसे सब हीनता समाप्त होती चली जाएगी। तो रोज 12 बार इसका स्मरण करो, आपका अभाव धीरे धीरे समाप्त होगा और आपके अंदर एक अद्भुत स्वरूप की उपलब्धि होगी। ओम ह्रीं अरहं वांछित रूप फल शक्ति क्लीं महाबीजक्षर सहिताय हृदय स्थिताय सर्वविघ्न उपद्रव निवारकाय श्री विश्वनाथ परम तीर्थंकराय नमो नमः। जैनम जयतु शासनम।